हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर के जो आइटम होते हैं वो डिफरेंट अकाउंट या स्टेटमेंट में कहां ट्रांसफर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज के टॉपिक में हम समझने वाले हैं सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट। आपको बता दूं, जब कंप्लीट क्वेश्चन आएगा आपका एनपीओ का तो उसमें सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट दी होगी, ठीक है, वो आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, साथ ही आपको मैं बता दूं आगे फर्दर करने से पहले कि जो आगे की वीडियो आएगी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ घर पे ये वीडियो बन रही है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो जो माइक है, माइक का भी क्या खत्म हो गया है, सेल खत्म हो गया है, तो थोड़ी सी इसको आपको आज एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ करता हूं, आज या कल में मैं माइक को अरेंज कर लूंगा और फिर आपको ये वीडियो और अच्छी क्लैरिटी के साथ नेक्स्ट टाइम बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं कि जो भी हम एनपीओ में पैसा रिसीव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चंदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंदा। जो पैसा हमारे पास आ रहा है। तो अगर हमारे पास 5 मेंबर हैं और ईच कितने पे करेगा? 1000, तो टोटल कितने रुपए आ जाएंगे? 5000 रुपए आ जाएंगे। कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं। 1 2 3 4 5। अब जरा समझिए यहां पर, तो किसी भी एनपीओ को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। किसी भी एनपीओ को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो पैसा आएगा कहां से? ये आएंगे मेंबर से ही। तो आपको मैं बता दूं, पहले यहां पर एनपीओ में चंदे को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होता है सब्सक्रिप्शन, एक होता है सब्सक्रिप्शन और एक होता है डोनेशन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कौन है? जो कि मेंबर है, जो कि मेंबर है, पेड बाय मेंबर्स। ठीक है, ये कंपलसरी है मेंबर को देना। और डोनेशन है पेड बाय मेंबर एंड आउटसाइडर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है ये रवि सर हैं, जैसे भी दिख रहे हैं, मान लो। अब मान लो मैं इस एनपीओ के अंदर हर साल 1000 रुपए देता हूं, तो मैंने क्या भरा? मैंने भरा सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर मैं उसके अलावा भी उस एनपीओ की मदद कर रहा हूं, मैंने 500 रुपए और दिए उस साल, तो दैट इज क्या कहलाएगा? वो डोनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा डोनेशन नहीं है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले आपको समझ आ गया होगा कि सब्सक्रिप्शन मेरे को हर साल देना है, विच मीन्स अगर 2014 चल रहा है तो मैंने देना है, 2015 का भी देना है, 2016 में भी 1000 रुपए देने हैं। ध्यान रखना कितने? 1000, 17, 18। तो जब तक मैं इस एनपीओ का मेंबर रहूंगा मुझे हर साल कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1000 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर मेरे को लगता है जब हर साल देने ही देना है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि एडवांस में ही रुपए पकड़ा दूं कई सारे। ऐसा हो सकता है मैं किस साल नहीं दे पाया तो मुझे नेक्स्ट ईयर पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस एनपीओ का मेंबर हूं। तो अब गड़बड़ क्या हो जाती है? यहीं पे गड़बड़ हो जाती है कि सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है जाके। क्यों? कि अगर हर साल मेंबर 5 मेंबर है, 1000 रुपए देते रहे तो हर साल कितने रुपए आएंगे? 5000 रुपए आएंगे। लेकिन गड़बड़ कहां हो जा रही है? गड़बड़ तब हो जा रही है जब मेंबर क्या करते हैं? गड़बड़ करते हैं, कुछ एडवांस में देते हैं या पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग करते हैं, तो वो बन जाती है जाके यहां पर एडजस्टमेंट। तो उसको मैं आगे बताऊंगा, उसका अकाउंट ही बना के सिखाऊंगा। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट की या सब्सक्रिप्शन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या बोल रहा है। सब्सक्रिप्शन, इट इज द मेंबरशिप फीस पेड बाय द मेंबर्स ऑन द एनुअल बेसिस। मैंने बताया साल पे देनी पड़ती है, महीने पे नहीं, साल पे। तो पेड बाय मेंबर्स ऑन एनुअल बेसिस। इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन सोर्स होता है इनकम का, जहां से आना होता है। सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू अ करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट आर शो इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन जो आ गया है या जो आना है, दोनों को ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता है। अभी बताऊंगा, जब मैं अकाउंट बताऊंगा कैसे। नाउ, सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड दैट इज आउटस्टैंडिंग आर शो इन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगर किसी मेंबर ने सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया, मान लो 5 थे, 4 ने दे दिया, 1 ने नहीं दिया, तो एनपीओ को तो मिलेगा ना, और मिलेगा तो वो तो इनकम है। इनकम है तो इनकम आउटस्टैंडिंग हो गई, उसे बैलेंस शीट में असेट साइड शो करना है। बैलेंस शीट में असेट साइड किस नाम से? सब्सक्रिप्शन
आउटस्टैंडिंग के नाम से। आगे क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मान लो 2020 चल रहा है, किसी ने 2021 22 23 3 सालों का एडवांस पकड़ा दिया सब्सक्रिप्शन की, कौन कौन बार बार देगा, आप 3 साल का एक साथ रख लो। तो एडवांस में अगर हमारे पास कोई इनकम आ जाती है, वो क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो वही बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द फॉलोइंग ईयर आर शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो उन्हें कहां शो किया जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। अब आगे जाने से पहले, इसका ट्रीटमेंट बताने से पहले, आज मैं आपको पहले बताता हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता कैसे है। ठीक है, चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं और सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। चलिए फॉर्मेट देखिए आप लोग। देखिए सबसे पहले तो ये कोई मेन अकाउंट नहीं है, ये वर्किंग नोट होता है। क्या होता है, वर्किंग नोट होता है। यहां पे आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर, ये डेबिट अमाउंट हो गया रुपीस, पर्टिकुलर ये हो गया रुपीस। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे यहां पर इस चीज की। तो बाय, देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट की ये डीआर साइड हो गई और सीआर साइड हो गई। ठीक है, अब ये मान के चलते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए कि ईयर चल रहा है 2020, ईयर चल रहा है 2020। अब इस साल टोटल कितना भी सब्सक्रिप्शन आया है, टोटल उसको हमेशा राइट साइड पे शो करना है बाय बैंक अकाउंट के नाम से, बाय बैंक अकाउंट। एक ध्यान रखना, मैं एक एक करके आइटम बता रहा हूं, और अभी पोजीशन अभी चेंज मत करना जब तक आप सीख ना जाए। जब आप सीख जाए तो फिर ऊपर नीचे कर देना, अभी समझो जो मैं समझा रहा हूं वो। अब उसके बाद एक सेक्शन है ऊपर वाला इससे, और एक सेक्शन है इसके नीचे वाला। तो ऊपर वाला जो होता है वो प्रीवियस ईयर के लिए होता है, यहां पर आप प्रीवियस ईयर को शो करेंगे और यहां पर करंट ईयर को। अब मान लीजिए अगर ये चल रहा है 2020, तो अगर किसी ने पिछले साल 2019 में गड़बड़ करी थी, सब्सक्रिप्शन नहीं पे कर पाया था, सब्सक्रिप्शन नहीं दिया था, 5 थे, 4 लोगों ने दिया, एक ने नहीं दिया, तो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहां पे आता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, लिख देता हूं कौन से ईयर का, ये प्रीवियस ईयर की बात हो रही है। और ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति ने आउटस्टैंडिंग के बजाय पिछले साल 2019 में पैसे पकड़ा दिए थे, जी ये लो, कब के लिए, 2020 के लिए रख दो, कौन बार बार आएगा, 2019 में ही पैसे दे दिए, कब के लिए, 2020 के लिए, तो वो पिछले साल का एडवांस है। तो एडवांस को शो करते हैं हम इधर पे, तो बाय सब्सक्रिप्शन एडवांस, एडवांस कौन से ईयर दिया गया है, प्रीवियस ईयर दिया गया है। जरा ध्यान दीजिए, तो मैंने ऊपर जो दोनों अमाउंट डाले वो प्रीवियस ईयर वाले डाले। ठीक है, तो ऊपर दोनों प्रीवियस ईयर के बैलेंस आते हैं। अब जैसे इस ईयर का पिछले साल का क्या था, आउटस्टैंडिंग था, वैसा ऐसा भी तो हो सकता है 2020 में भी आउटस्टैंडिंग हो, तो उसे कहां डालेंगे, उसे डालेंगे बाय साइड पे, जस्ट क्रॉस साइड, बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कौन से ईयर का, करंट ईयर का। मैं अकाउंट का फॉर्मेट शो कर रहा हूं अभी आपको, ठीक है, लॉजिक नहीं दे रहा हूं, फॉर्मेट शो कर रहा हूं। तो ये इधर आ गया, प्रीवियस ईयर का इधर आ गया, करंट ईयर का इधर आ गया, सेम प्रीवियस ईयर का एडवांस इधर आ गया, तो करंट ईयर का एडवांस इधर आएगा, सब्सक्रिप्शन एडवांस, कौन से ईयर का जी, जी यहां आएगा करंट ईयर का। ठीक, अब इसको टोटल करेंगे, इसको भी टोटल करेंगे, और जब इसको टोटल करेंगे और इसको शो करेंगे हम अकाउंट में, तो कमी जो निकल के आएगी वो इधर निकल के आएगी, जिसको हम किस नाम से लिखेंगे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमारा जो मेनली बैलेंसिंग फिगर है वो ये होता है, मेनली जो बैलेंसिंग फिगर होता है। अच्छा एक चीज और, इसको दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, कैसे, इसका एक फॉर्मूला है यहां पर निकालने का, कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो मेंबर्स से इनटू सब्सक्रिप्शन ईच, हर के कितना पे करता है, जैसे एग्जांपल थे मेंबर कितने थे, 5 थे, और ईच पे करता था कितना, 5000, तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वाली इंफॉर्मेशन दे दी गई ना, मैं बता रहा हूं आपको ये गायब कर देगा, ज्यादातर आपका क्या गायब हो जाएगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो अगर आपको मेंबर्स गिवन है, ये इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, इन दैट केस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस गायब हो जाएगा। तो या तो बैलेंसिंग फिगर ये होता है, या फिर बैलेंसिंग फिगर ये निकल के आएगा।
क्लियर है। अब बात आ रही है इसे शो कहां किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जब आप अकाउंट बनाएंगे तो मैंने बोला था एक तो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, ठीक है। दूसरा मैं अभी इसे मिटा दे रहा हूं, आपको समझ आ गया होगा। दूसरा बनेगा बैलेंस शीट, कौन से ईयर की, 2020 की। और एक वर्किंग नोट बनता है, एक वर्किंग नोट बनता है। वर्किंग नोट क्या है, पिछले साल की बैलेंस शीट, ये 2020 की थी तो पिछले साल की बैलेंस शीट कौन सी हो गई, लिख देता हूं यहां पर बैलेंस शीट 2019। तो जितने भी अमाउंट है ना ये सारे ट्रांसफर होंगे। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से। सबसे पहले जो ट्रांसफर होगा वो होगा यहां से, जो ये निकला है ना ये जाएगा इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्रेडिट साइड। लिखा भी कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इसे शो कर देंगे बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नाम से, जितना भी अमाउंट निकला है। एक ये 6 है आइटम, उस 6 में से एक यही एक ऐसा आइटम है बैंक जो कहीं ट्रांसफर नहीं होगा, बाद बाकी सारे ट्रांसफर होंगे इन अकाउंट्स में या इन स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ओपनिंग में और क्लोजिंग दोनों में। अच्छा, अब आपको जरा दिख रहा होगा ये दोनों ऊपर प्रीवियस ईयर वाले थे, तो ये दोनों ही कहां चले जाएंगे, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। ये कहां थे, ऊपर दोनों प्रीवियस ईयर वाले थे, दोबारा बता रहा हूं, तो कहां चले जाएंगे, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। अभी मैंने डेफिनेशन रीड करते हुए आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर आना बाकी है तो असेट्स है, इसलिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहां आ जाएगा। सीधा होकर लिख लेता हूं, कंफ्यूज ना होना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन एडवांस कौन से वाले हैं ये जी, ये हैं दोनों पी वाई वाले। पी वाई मतलब प्रीवियस ईयर, सेम चीज करंट ईयर की बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन एडवांस। ये कौन से वाले हैं जी, सी वाई वाले। सी वाई वाले मतलब करंट ईयर के। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट से ट्रांसफर होते हैं इन अकाउंट्स में, ठीक है। अब जरा आपको समझने के लिए क्वेश्चन भी कराना पड़ेगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता कैसे जी। तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, स्क्रीन पे देखना, और उसी की वैल्यू इसमें पुट करके आंसर निकाल दूंगा, सॉल्यूशन कर दूंगा। जरा देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने पुरानी बुक से लिया है तो उसमें 2018 लिया है, कोई नहीं, हम 2018 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2020 की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 2018, और इसी फॉर्मेट को साफ करके मैं इसी में सॉल्व कर दूंगा। चलिए क्या बोल रहा है, अच्छा 1 अप्रैल 2017 पिछले साल सब्सक्रिप्शन एरियर या अरियर जो आप पढ़ें, इसका मतलब बता दूं, आउटस्टैंडिंग का मतलब जैसे बाकी होता है, सेम एरियर या अरियर का मतलब भी क्या होता है, बाकी होता है। मैं एरियर पढ़ लेता हूं अभी। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000 और सब्सक्रिप्शन एरियर है 50,000। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है और पिछले साल का एडवांस है, ये दोनों मिल गया। चलिए समझ आता है। चलिए ईयर कौन सा चल रहा है, 2018 चल रहा है करंट ईयर। 31 मार्च 2018 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 25,000। इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 25,000 रुपए। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पिछले साल का दिया, इस साल का एडवांस मिल गया भाई कितना, 70,000। इस साल का एडवांस मिल गया 70,000। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 को टोटल रिसीव जो हो रहा है वो हो रहा है 3 लाख। तो हमें क्या मिल गया, बैंक। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन फिलअप कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले नीचे वाली इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं, तो टोटल जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 3 लाख रुपए, टोटल हुआ है 3 लाख रुपए, ठीक है। अब ऊपर वाली इंफॉर्मेशन डालो 2017 की। 2017 में बोल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 50,000 रुपए। तो ऊपर वाली ध्यान रखना, पिछले साल की इंफॉर्मेशन दोनों इधर आती हैं। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 50,000 रुपए, डाल दिया। पिछले साल का एडवांस है 30,000 रुपए, डाल दिया जी, ठीक है। अब आते हैं नीचे की तरफ, करंट ईयर की दोनों का आउटस्टैंडिंग और एडवांस दिया है। ये रहा करंट ईयर का एडवांस और ये रहा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, भर देते हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 25,000 रुपए और करंट ईयर का एडवांस कितना है, 70,000 रुपए। देखिए 5 इंफॉर्मेशन हो गई आपके पास, 1 2 3 4 5। नाउ अब उसको मेंबर तो दिए नहीं थे, तो ये चीज वैल्यू दी है, टोटल करो, इस टोटल को यहां कॉपी करो और इसमें से ये लेस कर दो, तो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3,55,000 निकल के आ रहा है, 3,55,000 एंड 3,55,000। उसमें से आप
कितना 1,20,000 लेस कर दीजिए, 1,20,000 लेस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा हमारा 2,35,000, 2,35,000 दैट इज अवर आंसर, जो कि हमें शो करना है सब्सक्रिप्शन के नाम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपको पता पड़ गया होगा कि कैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है। अच्छा, अब साथ ही ये चीज ध्यान रखना, इसके अमाउंट को इसमें ट्रांसफर कर लेना। ये वाले जो दोनों अमाउंट हैं ये कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, सॉरी नीचे वाली बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो नीचे वाले अमाउंट हैं करंट ईयर के, वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज बता दूं, जो मैंने आपको ये बताया है ना, ये क्या है, ये है एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको मुझे बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना निकल के आ रहा है। जो लोग मेरे साथ सीरियस पढ़ रहे होंगे प्लीज वो आंसर करके प्लीज डाल देना, ताकि मुझे ही पता पड़ जाए मेरे साथ सीरियस तैयारी कौन कर रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है, चाहे वो रमेश हो, चाहे सुरेश हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे मोना हो, चाहे शिवना हो, ठीक है, सब कर देना। ठीक है, क्यों, प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मुझे भी लगता है यार मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, घबरा जाओगे, मैडम कंफ्यूज कर देंगे, स्कूल के सर वाले कंफ्यूज कर देंगे, क्या, वो शायद आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट ना बनाए, वो आपको क्या बताएं, वो बताएं आपको स्टेटमेंट मेथड। वो आपको क्या बताएंगे, स्टेटमेंट मेथड, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अकाउंट बना के नहीं निकाला जाता है, स्टेटमेंट बना के निकाला जाता है। समझ रहे हो? तो स्टेटमेंट अकाउंट क्या होता है जरा समझिए। आपको इन तीनों अमाउंट को प्लस 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 कर देना है और इन दोनों को माइनस कर देना है, और जो टोटल निकल के आएगा वो निकल के आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना करना है। तो क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले नंबर 1 पे आपको ऐड करना है एक, क्या, फर्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर टोटल 1, एक नंबर ऐड करा, नंबर 1 प्लस। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप ऐड करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, नंबर 2 भी क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, फिर नंबर 3 ऐड करेंगे आप, क्या, करंट ईयर का, सॉरी प्रीवियस ईयर का एडवांस, प्लस जो भी अमाउंट है इनके, प्लस आगे लगाता हूं, माइनस करेंगे आप इनके नाम। ठीक है, कौन कौन सा, लेफ्ट साइड वाले। इनडायरेक्टली आप देखो टोटल करने पे ये निकालने के लिए लेस ही तो हो रहा है, बट इसको अकाउंट ना बना के स्टेटमेंट बना दी गई। अब देख लो आप जैसे मर्जी आपको कंफर्ट लगे। तो नंबर 4 ये है, इसे लेस कर देंगे, माइनस नंबर 4, और सब्सक्रिप्शन एडवांस करंट ईयर का नंबर 5 ये माइनस कर देंगे। तो ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ये दोनों माइनस हो गए, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, अब ये समझ रहे हो क्या ये एडलेस चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, जरा इस फॉर्मेट को देखो। एडलेस वाला जो फॉर्मेट है वो ये है कुछ, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ये सबसे पहले ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 आइटम है ये ऐड हो जाएंगे, बाद बाकी ये जो 2 आइटम है ये लेस हो जाएंगे, और जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा सब्सक्रिप्शन टू बी शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, समझ आ गया? तो भाई स्टेटमेंट मेथड सेम किससे बना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट से बना है, कोई नया चीज नहीं थी ये। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना, बुक से इसके कुछ क्वेश्चन कर लेना, और जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका भी सॉल्यूशन कर देना। अगर आज की वीडियो समझ आ गई है तो एक लाइक कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे आपको वीडियो पढ़ाने का, आपको वीडियो बना के देने का। साथ ही इस वीडियो को अपने ट्यूशन मेट के साथ और क्लासमेट के साथ शेयर कर दो, ताकि भाई उनका भी भला हो जाए। और अगर तब भी कोई डाउट रह गया इसमें या कोई भी सेशन रह गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, रिप्लाई डेफिनेटली आएगा, रिप्लाई डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू टाइम, बाय बाय।